सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो देखिए, जो बीती हुई हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें की थी। एक चीज जो कहनी वो ये कि जैसे यही वाला है, रीनेम वाला है ना, तो इसको मैंने एक तरीके से बताया। इसमें बहुत सारे और भी तरीके हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, पीछे भी एक सवाल था जो मैंने जब मैं इसको मतलब डाल रही थी तब आया कि उस वीडियो में ये बोलना भूल गए थे कि इसके और भी आउटपुट है जो हो सकते हैं। जैसे ये वाला अगर क्वेश्चन मैं कहूँ, इसको जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको बताया कि इस पे आप वेयर क्लॉज लगा देना, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स टोटल फंक्शन है नहीं तो आप यहाँ पर सम लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका था। ये मैं सारी चीजों से पहले आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ, जस्ट इसके पीछे वाला जो लेक्चर था दिस इज करेक्ट। बट अगर किसी ने इसका आंसर ये भी लिखा होता ना बच्चे ने, जैसे अगर जैसे बच्चे ने ये सारा कट करके, मतलब यहाँ पर तो ऐसे ही आता, कैसे आता है मतलब मैं इसको नोट इस पे वर्ड पैड पे ही लिख करके दिखा देती हूँ। मगर मतलब कहने का कि अगर ये बच्चा ऐसा भी लिख करके आता, सेलेक्ट जोन कोमा काउंट की जगह ऑफ कोर्स हम सम देंगे, एंड किसका सम कर रहे हैं, बोनस का। अगर बच्चा ये करता फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय, एंड इसमें ग्रुप बाय जोन, ठीक है, एंड देन हैविंग जोन इज इक्वल्स टू WEST वेस्ट, ठीक है। तो ये भी बच्चे का सही होता। अगर मान लो बच्चा ऐसे करके आता है कि मतलब ये कट करके एंड वो ऐसे करता है लेकिन यहां पर वो वेयर लगा देता है, तब भी आउटपुट आएगा। एंड ऊपर वाला तो खैर मैंने बता ही दिया है आपको, है ना, कि अगर बच्चा ऐसे करता है Ctrl+C Ctrl+V, एंड अगर वो ऐसे भी करके आता है तो भी वो सही है, ठीक है। बट इसमें जो परफेक्ट आंसर कहोगे ना, जो बिल्कुल सही वाला है वो ये वाला है, ठीक है, वो ये वाला आउटपुट है। क्योंकि इन सब में भी तुम्हारा आउटपुट आएगा तो सही, लेकिन सेंस नहीं बैठेगा चीजों का, कि मतलब एक तो तुम घूम घूम के जा रहे हो और एक तुम सीधा चले गए, है ना। तो ये है कि अगर इसका और परफेक्ट चाहिए आंसर तो वो परफेक्ट ऐसे भी मिल सकता है। जैसे इसको नीचे करेंगे तो ये करूंगी और यहां पर मैं इसको हटा देती हूँ, तो ये भी ठीक है, ठीक है। तो या तो तुम ये लिख लो और या फिर तुम ये ऊपर वाला लिख लो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर इन चारों में से कुछ भी किया होगा तो उस बच्चे का सही ही होगा ये वाला, ठीक है। बाकी तो ठीक है, आपके पास नीचे आप आओगे तो ठीक है। और इसमें भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हो सकते हैं, ठीक है। मतलब रीनेम का ही यूज करोगे, राइट। अगर मान लीजिए मैं रीनेम मतलब मेरा जो डेटा फ्रेम है, इट्स नेम इज let me see the name of this data frame, its name is player, है ना, तो ओके, ठीक है। सो प्लेयर है ना, डॉट, एंड आपके पास में क्या है, रीनेम, ठीक है। और अगर मैं इसमें करती हूं कॉलम्स इज इक्वल्स टू, एंड इस ब्रैकेट के साथ में ये पुराना नाम इज पॉइंट्स, नया नाम नेट पॉइंट, तो पॉइंट्स एंड देन ये आया आपके पास, एंड देन न्यू पॉइंट, है ना, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर बच्चे ने ऐसे लिखा है तो भी वो सही है। अगर बच्चे ने मान लीजिए यहां पर कॉलम्स नहीं भी दे रखा है, एंड अगर उसने यहाँ आपके पास कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 1, ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका यहाँ पर सही है। जो अगर मान लो बच्चे ने यहाँ पर Ctrl+C Ctrl+V एंड एक्सेस की जगह अगर उसने यहाँ पर दिया होता आपके पास में ये भी, तो भी सही था उसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर इन प्लेस लगा दिया तो भी ठीक है, नहीं लगा दिया तो भी आप उसको सही ही कंसीडर है जो करेंगे। तो इतने सारे तरीके आपके पास में एक चीज को लेकर के हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये देखो ऊपर वाला है रो को सेलेक्ट कर मतलब डालने का, तो आप लॉक से कर दो, ऐड से कर दो, ठीक है। तो दोनों ही सही है, ठीक है।
ओके तो वैसे मैं इसको एक बार चला करके आपको दिखा देती हूँ। डेटा फ्रेम प्लेयर क्रिएटेड अबव सेट द रो लेबल्स एज प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3। तो इसमें हम कैसे कर रहे होंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में। आप इंडेक्स करके एक लिस्ट ले लेते और उसमें क्या करना था आपको, प्लेयर 1, 2, 3 है ना, तो कितने प्लेयर है टोटल इसके अंदर, 5। तो आप क्या करते, प्लेयर 1 कॉपी एंड आप 3, 4, 5 है ना, तो आप ऐसा करके 3 एंड देन 2, ठीक है। और फिर इधर तुम ले आते इसको इंडेक्स इज इक्वल्स टू इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि मैंने ये बाहर इंडेक्स ये कर ही दिया। अब जैसे मैं इसको रन करूंगी तो यू विल फाइंड कि प्लेयर 1, 2, 3 आ गए। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली इसको कट करके भी आप यहां पर भी लिख सकते थे, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं इसको भी रन करूंगी तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मान लो आपको ऐसे नहीं लिखने का बॉस, आप बाहर आकर के प्लेयर डॉट करके भी आपका आउटपुट आ जाता, ठीक है। तो ये सारे तरीके हो सकते थे। अब कौन सा वाला था, ये रीनेम वाला था। पॉइंट्स को नेट पॉइंट्स में बदलना है रीनेम के थ्रू, है ना। प्लेयर डॉट रीनेम देन आपका फंक्शन, तो क्या था, पॉइंट्स पुराना नाम था और ये न्यू पॉइंट्स, है ना। तो अब एक्सेस क्या करते अपने, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इसमें वो क्या करते, इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू करना पड़ता, ठीक है। तो अब अगर मैं करती तो ऊपर देखो पॉइंट्स नाम से है कोई, हाँ, तो ये न्यू पॉइंट पिंस लिख दिया मैंने शायद, हाँ, ठीक है। तो न्यू पॉइंट्स आपके पास में आ गया, ठीक है। सो ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज अगर आप ऐसा करते इज इक्वल्स टू और इसमें एक्सेस नहीं भी देते तो भी चलता बॉस, तो भी आपका सही होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कॉलम्स नहीं लिखती और यहाँ पर ऐसा देती तो भी मेरा यहाँ पर ये सही होता, ठीक है। किसी भी केस में आप इसको जैसे भी लिखोगे तो आपको नंबर है जो जरूर देगा। तो ये चीज आपको बतानी थी लास्ट क्लास के अंदर से कि भाई आप अलग अलग तरीके से भी अगर अपने आंसर को करेंगे तो एक वही नहीं है जो मैंने बता दिया तो पत्थर की लकीर हो गया, ठीक है, आपका भी सही हो सकता है। अब हम आते हैं सेक्शन सी पर और आपका स्वागत करते हैं स्वैग के साथ में। तो चलिए बातों को सिलसिलों को यहाँ से सेक्शन सी के साथ में स्टार्ट करते हैं और इसमें क्या है, पेशेंट नाम की एक टेबल बता रखी है, सुपर कूल है जी। ओके अब ये आपको कहता है कि नीचे आते हैं, अलग अलग आपको इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन कहता है कि डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल पेशेंट्स हु वर एडमिटेड इन जनवरी, ठीक है। तो डिस्प्ले करानी है डिटेल्स सारे पेशेंट्स की जो कि जनवरी में एडमिट हुए थे, है ना। तो अपने इसके लिए बिल्कुल इसको साइड स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, और नोटपैड साइड स्क्रीन में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो अब अपने फर्स्ट वाले का जो आंसर है ना उसको लिखते हैं, डिस्प्ले यानी कि सेलेक्ट, डिटेल्स यानी कि स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम PATIENT पेशेंट, ठीक है। अब मुझे जो जनवरी में एडमिट हुए थे, है ना, वो लोग चाहिए यहाँ पर, ठीक है, जनवरी वाले। तो मैं कहूंगी वेयर एंड जनवरी वालों को मुझे लेना है MONTH मंथ एंड नेम, और उसके अंदर मुझे डालना है एडमिट हुए थे तो DATEOFADM इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर अब मैं लिखूंगी JANUAR, ठीक है। तो ये हमारी पहली कमांड हो जाती है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज आती है, पहली चीज अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे पूरी चीज को, तो मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, आपको डिस्प्ले कराना है, ठीक है, और उन पेशेंट्स सारे पेशेंट्स को कराना है जो जनवरी में थे। तो यानी कि व्हाट यू वांट कि तुम्हारे पास में ये जो सौमिक राव है ना इसका डेटा डिस्प्ले हो जाए। आप चाहते हो कि ये राहिल अरोड़ा का डेटा डिस्प्ले, क्योंकि ये दोनों ही देखो जनवरी वाले बंदे हैं,
ठीक है, तो इस के लिए आपके पास में एक फंक्शन यूज होता है बिल्कुल, जो कि है मंथ नेम। अगर इसकी जगह मान लो मैं ऐसा भी करके आती, ठीक है, जैसे मैंने मंथ लिख दिया यहाँ पर MONTH, एंड अगर मैं इस जनवरी की जगह 1 भी लिख दूं तो भी मेरा आंसर सही आएगा। अरे मुझे सेव नहीं करना इसको काके, हाँ ठीक है, तो भी मेरा आंसर इसमें सही आता। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काउंट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम दिल्ली। तो काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। मेरे को लगता है इसमें हमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टोटल नंबर के लिए सेलेक्ट, तो आप करोगे काउंट एंड देन स्टार फ्रॉम, आपकी टेबल का नाम था PATIANT, ठीक है। So this is your table and like how we will be able to count the total number of patients, ठीक है। Then display the last 2 digits from patient ID, ठीक है, of all patients from surgery department। कंडीशन लगाती है ना इसमें, सर्जरी डिपार्टमेंट से, तो लास्ट 2 डिजिट। अब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है, मिड भी आता है, लास्ट के लिए तो एक ही चीज आएगी, वैसे मिड बहुत बाद में आएगा। तो मैं अगर इसका थर्ड वाले का आंसर करूं, है ना, इसको थोड़ा सा आप ऊपर चकिए ताकि आंसर कर पाए। तो अब अपने सेलेक्ट हर IGHT, राइट, और मुझे पेशेंट आईजेस PATIENTID एंड कॉमा 2 लगा दिया, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, PATIENT एंड हो गया फ्रॉम। अब मैं वेयर क्लॉज लगाऊंगी, सर्जरी डिपार्टमेंट। एक सेकेंड, एट्रीब्यूट्स इसमें देख लें कि क्या है। डिपार्टमेंट ही लिखा हुआ है ना, हाँ डिपार्टमेंट ही है आपके पास में, ठीक है। सो वेयर इज इक्वल्स टू, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में से कुछ भी आ सकता है, SURGERY, ठीक है। तो आपका ये भी आउटपुट है जो हो सकता है, ठीक है। ये भी का मतलब है इसके अलावा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी काका जी। अगर तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मैं मिड का यूज करूं, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। एंड इस केस में आप -2 लगा देना, और सॉरी, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉपी करूं, एंड अगर मैं इस केस में मिड की जगह क्या हो सकता है, अब तो फिर SUBSTR भी हो सकता है, इसकी जगह आपके पास SUBSTRING भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है इन चारों के अंदर से, और तो मेरे को कुछ याद आ नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपके पास में आउटपुट इसके अंदर हो सकता है। Analyst needs to arrange data of few elements in the form of 2 series containing symbols and atomic numbers। symbol 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 symbol, एक सेकेंड खड़ जा काके, ये रहा, and atomic number is this respectively। Okay, so thereafter the data of these 2 series has to be arranged and displayed in the form of data frame। Okay, so ये 2 सीरीज आपको पहले बनानी है, ठीक है। नीचे करो, ओके ठीक है। तो अपने इसके लिए बिल्कुल इसके ओपन करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इधर से मेरे को ये दिखता जाएगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इंपोर्ट पांडाज SPD तक तो बातें ठीक है। अब मैं सीरीज 1 बनाती हूँ और उसके अंदर इसका नाम ही सिंबल रख लेते हैं, SYM। देखो, अब इसमें देखो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि ऐसे आपको बताया कि केमिकल एनालिस्ट नीड्स टू अरेंज द डेटा ऑफ फ्यू एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ 2 सीरीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये तुम्हारी एक सीरीज है और ये तुम्हारी एक सीरीज है, ठीक है। अब तुमको क्या करने का मांगता है, तुमको यहाँ पर ये चीज करने के लिए या कहने के लिए बोली गई है यहाँ पर कि भाई आप क्या करिए, कि एक सीरीज लीजिए ये वाली और एक सीरीज लीजिए ये वाली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम क्रिएट करना है।
अब ये चीज मुझे पता है कि जो भी डेटा फ्रेम के फंक्शन के अंदर जाएगा ना, अगर वो इस फॉर्म में जाएगा तो वो एक डिक्शनरी जाएगी। तो मैंने क्या किया, इन दोनों की एक सीरीज क्रिएट कर दी, अब उसको डिक्शनरी में डाल दिया, बिकॉज आई नो कि सिंबल यहां पर आएगा, आई नो कि एटॉमिक नंबर यहां पर है और ये यहां जाए, और बिल्कुल इनके जो इंडेक्सेस हैं वो मैं अपनी सीरीज में ऑलरेडी देख ही चुकी थी। ठीक है, राइट। तो ये तरीके हो सकते हैं, आपके पास कोई और तरीका है तो वो भी ठीक है। ठीक है, बट मेक श्योर करिए कि सिंबल और एटॉमिक नंबर बोथ शुड बी, हमारा क्या होना चाहिए, ये सीरीज होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में तुम अगर उसको लिस्ट में भी डालोगे तो भी कोई बात नहीं, बट उससे इस तरीके का डेटा फ्रेम बनना चाहिए। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपको कहता है कि कंसीडर, एक सेकंड रुकिए, कंसीडर द गिवन डेटा फ्रेम, जो कि आपको बताया हेल्थ। ठीक है, तो ये आपके पास एक डेटा फ्रेम है, जिसका नाम है हेल्थ। ठीक है, तो डिजीज नेम दे रखे और उसके बाद एजेंट दे रखे हैं। अब आपको बोला गया है कि आपको रिमूव करना है क्या, एक सेकेंड, रिमूव द रो कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ डिजीज जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो ये वाली जो डिजीज है ना, ये वाला, एक सेकेंड, वेयर इज माई पेन, दिस यू हैव टू रिमूव। ऐसा करते हैं, इसको पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ लिया है। ठीक है, सो दिस इज आवर डेटा फ्रेम। ठीक है, अब मुझे इसमें से ये जो है इसको रिमूव कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को इसको ढूंढना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करती हूँ, INDEX, इंडेक्स इज इक्वल टू, मैं कहती हूँ डेटा फ्रेम एंड एक सेकेंड, डेटा फ्रेम ही इसका नाम है, मैं कहूँगी डेटा फ्रेम एंड ऊपर इसका जो डिजीज नेम है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, है ना, डिजीज नेम डबल इक्वल्स टू, मतलब जो इसके बराबर है, कहां पर है ये बीमारी। ठीक है, तो जिसका नाम ये है। ठीक है, तो एक बार तो वो मेरे को पता चल जाए, एक सेकंड देखते हैं इसमें क्या आपको प्रिंट हो रहा है। ओके, तो आपको ट्रू आ गया, यानी कि मिल गया। अब मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगी, तो अब मैं DF करूंगी, तो ऑफ कोर्स ये आ जाएगी बीमारी, है ना। अब मैं अगर इसका इंडेक्स जान लूंगी तो मुझे इसका इंडेक्स मिल गया। अब जब आपको इसका इंडेक्स मिल गया तो आपने करना ही कुछ नहीं था, आपने ड्रॉप के अंदर इंडेक्स डालना था। ठीक है, एंड इन प्लेस इज इक्वल्स टू ट्रू। तो आप देखो स्टेप बाय स्टेप उस चीज की तरफ बढ़े। ठीक है, अब जैसे मैं इंडेक्स को प्रिंट करा रही हूँ, बट बेटर रहेगा कि आई विल बी प्रिंटिंग हेयर DF। तो अब देखिए आपके पास में वो रिमूव होकर के आ गया। ठीक है, सो व्हाट आई डिड, पहले इस चीज को देखो कैसे मैंने इसको रिमूव किया है। आपको इसका पहले स्क्रीनशॉट देती हूँ एंड देन आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड करो चीजों को, समझो चीजों को कैसे किया गया है। ओके, सो लिसन टू मी केयरफुली। मैंने क्या किया, पहले तो इसको, चलो ये आपको नहीं बनाना है पेपर के अंदर डेटा फ्रेम, आपको सिर्फ इतनी सी क्वेरी लिख करके आनी है, ये इतनी सी। ठीक है, अब देखो मेरे को ये करना था कि भाई इसको डिलीट करना था, डायरेक्ट तो मैं कैसे कर दूं, अब ये तो कहीं पर भी हो सकती है, अब मेरे को इसका इंडेक्स जानना है। ठीक है, तो मैं इसके स्टेप बाय स्टेप पर पहुंची। पहले मैंने क्या लिखा, पहले मैंने ये लिखा इतना सा पोर्शन, डेटा फ्रेम और इस दवाई, इसका सॉरी इस डिजीज का नाम, है ना। तो मेरा जो आंसर था दैट वाज कमिंग इन बूलियन, ट्रू और फॉल्स के अंदर। अब ये चीज मेरे को पता है कि अगर मुझे डेटा को फिल्टर करना तो मुझे इसको फिर से DF के अंदर डालना पड़ेगा, बॉक्सेस के अंदर। अब जैसे मेरे पास में आंसर आया तो अब मैं उसका इंडेक्स जान रही हूँ, मेरे पास इंडेक्स नाम का एक एट्रीब्यूट है। अब इंडेक्स आपको पता चल गया तो ड्रॉप में आपको सिर्फ इंडेक्स डालने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अब इसके और भी शायद तरीके हो सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐसे कर सकते हैं आप अपने तरीके पूछ करके। बाकी ये कहते हैं कि ऐड अ न्यू डिजीज जिसका नेम है मलेरिया। ठीक है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ओके, तो आपको एक नई जो है रो उसको ऐड करना है, तो ऑफ कोर्स हम इसके लिए यूज करने वाले हैं लॉक फंक्शन को। ठीक है, सो आई विल बी डूइंग हेयर क्या, DF डॉट लॉक, सो मलेरिया इज इक्वल्स टू प्रोटोजोआ, यही था शायद, है ना।
प्रोटोजोआ। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ऐड हो चुका होगा, तो इसको अपने रन करके देख लेते हैं। लेट्स रन दिस कोड एंड यस, नो 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 नो, ये तो आपका डेटा है ना, तो मेरे को 0 1 2 3 4 करना होगा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ एंड कॉमा और ये, ठीक है, तो अब जाकर के मेरा चौथे नंबर पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एंड देन डिस्प्ले द लास्ट 2 रोज। इससे सिंपल तो क्वेश्चन ही कोई नहीं बनेगा। आप क्या करोगे, टेल एंड 2। ठीक है, तो लास्ट 2, बाकी लॉक से भी आप कर सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो टेल से। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि मनोहर रिसीव्ड एन ईमेल फ्रॉम अ कंपनी नेम्ड मेक मनी प्राइवेट लिमिटेड, नाम से फ्रॉड लग रही, क्लेमिंग दैट मनोहर हैज वॉन 20 लाख इन अ सर्वे डन ऑनलाइन। ऐसे पैसे जीतने लगे तो फिर बात ही क्या थी, है ना। इन ऑर्डर टू क्लेम द प्राइज मनी ही वॉज रिक्वायर्ड टू आंसर फ्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन सच एज हिज नेम, अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, फोन नंबर एंड ओटीपी फॉर वेरिफिकेशन पर्पसेस। नहीं, ऐसा ये बिल्कुल, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बिल्कुल ये एक ऑनलाइन फ्रॉड है, आप ऐसा जो है बिल्कुल भी आप अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। और सवाल भी आपसे यही पूछा गया है कि शुड मनोहर गिव द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू द कंपनी, बिल्कुल आंसर आप नो लिख करके आएंगे। ओके, सो व्हाट इज द एक्टिविटी डेपिसिटेड, ये फिशिंग बोला जाता है इसको। ठीक है, कि जब आपको कोई मेल के थ्रू या फोन के थ्रू ऐसा आपको कोई मेल भेज करके या कुछ आपसे ऐसे इंफॉर्मेशन मांगे, तो दैट इज फिशिंग। ठीक है, व्हाट शुड ही डू विद दिस ईमेल, या तो वो इस नंबर को या जिस पे भी ईमेल आई है वो उसको ब्लॉक कर दें। ठीक है, और या फिर हम बहुत सारे मैसेज आते हैं स्पैम के अंदर, तो हम इसको बिल्कुल इग्नोर है जो कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड बाय द टर्म हैकिंग, राइट एनी 2 मेजर्स दैट वन शुड टेक टू अवॉइड बीइंग द विक्टिम ऑफ हैकिंग। देखिए, इसका आंसर है कि भाई जो हैकिंग है दैट इज अनऑथोराइज, मतलब एक अनऑथोराइज टर्म है। सो इट इज द अनऑथोराइज एक्सेस टू कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क। हैकर्स हैं जो अनऑथोराइज तरीके से आपके सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क के अंदर बिना परमिशन के एंटर होने की कोशिश करते हैं। एंड आगे जो है इसमें चीज पूछी गई है कि राइट एनी 2 मेजर्स दैट वन शुड टेक अवॉइड बीइंग द विक्टिम ऑफ हैकिंग। तो लॉगिंग आउट फ्रॉम अकाउंट्स आफ्टर फिनिशिंग द वर्क, बिल्कुल आपने जब अपना काम खत्म कर दिया तो आप क्या है कि अपनी आईडी से आप जो है लॉग आउट होंगे। बिल्कुल आप, ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे ही पब्लिकली आप साइबर कैफे पर गए, आपने अपना अकाउंट ओपन किया और ओपन नहीं, ऐसे नहीं, आपको उसको बिल्कुल जो है लॉग आउट करके आना है। ठीक है, इनकॉग्निटो या प्राइवेट विंडो आप जब भी पब्लिकली कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं किसी साइबर कैफे वगैरह पर, या तो अवॉइड करिए अपना कोई भी अकाउंट ओपन करने के लिए। अगर आपको नीड पड़ती है तो आप ऐसे इनकॉग्निटो या फिर प्राइवेट विंडो वगैरह का यूज कर सकते हैं। शेयरिंग पासवर्ड विद एनीवन, आप किसी भी और के साथ में अपना पासवर्ड है जिसको नहीं शेयर कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल जो है फॉलो कर सकते हैं। आगे देखिए, हमारा सवाल है जी फैशन। एक टेबल आपको बता रखी है, अब इसमें बताया कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है। सो ध्यान से सुनिए, अब आउटपुट इसमें होगा प्रोडक्ट के अंदर कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आउटपुट विल बी 6। अब आपसे कहा है कि नाइट क्रीम कहां पर है, नाइट क्रीम आपके पास में ये रही नाइट क्रीम। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको वेयर क्लॉज के अंदर दे रखा है। अब आपको बोला है प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, तो आप करेंगे 34,000, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अब ये कहता है कि प्राइस जिसका 1500 से ज्यादा है, ठीक है, किसका 1500 से ज्यादा है, कौन कौन है ऐसे, एक ये है, एक ये है, बस। अब उसका क्या करना है, 4 लेफ्ट से आपको करना है, तो इसमें FOUN आपका आंसर आएगा और इसमें NIGH। ठीक है, तो ये आपके पास में आएगा, राइट, तो ये आंसर आ गया। सब STR आपके पास दिया है क्लाइमेट चेंज, तो चौथे नंबर से आपको स्ट्रिंग लेनी है, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4, तो आपके पास मेड आएगा इसका आंसर, MATE। ठीक है, क्योंकि 4 और ये टोटल नंबर हो। देन आपसे पूछा है कि भाई राइट पॉल्यूशन, तो राइट से आप ION करते हैं और वो कैपिटल में बदल जाता है। फिर आपसे पूछा गया है कि भाई लेंथ ऑफ हैप्पी, तो 1 2 3 4 5, 5 आपके पास आया, 3 इसके साथ जुड़ा, तो टोटल कितने हो गए, 8 आपके पास में। तो ये आपका सेक्शन C हो चुका है। अगली क्लास में मैं आपको सेक्शन D बता रहे होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।
बाय बाय एंड यस सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल को और डी सेक्शन लेकर के आएंगे अगली क्लास में।